अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बनने वाले अशर को खैर में बदले। आमीन सुम्मा आमीन। माई सेल्फ रिया तबस्सुम। और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.4 को, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, तो लेकिन वीडियो को जो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में एक वीडियो बनाई है, आप लोगों को वो सब वीडियो डिटेल में देखनी है। वो सिर्फ 5 to 6 मिनट्स की वो वीडियो है। इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको जस्ट बताया हुआ है कि किस तरह से ये लॉ इस्तेमाल होते हैं, ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, इनका क्या क्या भी इस्तेमाल है। ठीक है, तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इजीली सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जब तक आप डेफिनेशंस वगैरह क्लियर हो जाती हैं ना, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर डेफिनेशन ना क्लियर हो तो आपसे क्वेश्चन क्लियर नहीं होते। चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो को आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 243 - 2/3 into 32 minus 1/5/196 into -1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन किस तरह फाइंड करेंगे, इधर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास यूज़ होगा। सबसे पहले 243 - 2/3 into 32 की पावर -1/5/196 की पावर -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये हमारे पास सॉल्व करने के लिए कौन सा लॉ हमने जब वीडियो में डिस्कस किया तो हमारे पास एक ये लॉ था, -n = b की पावर b/a इंटू पॉजिटिव पावर। यानी कि अगर a/b हो, उसकी पावर नेगेटिव हो, जब उसको रेसिप्रोकल मतलब उसको इंटरचेंज कर देंगे ना, b वाले को ऊपर ले जाएंगे, a वाले को नीचे, तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ये वाला लॉ एक्सपोनेंट यूज़ करना है इधर इस पे। ठीक है, तो 196 ऊपर चला गया, 243 की पावर 2/3 एंड 32 की पावर 1/5। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व करना है। और ये लॉ एक इस्तेमाल करें, आप इधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी इस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है। ऐसे आप वो पावर नेगेटिव में आते हैं तो आप कंफ्यूज रहते हैं, एंड तक क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। लेकिन अगर आप इधर से शुरू में सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला लॉ यूज़ कर लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहती है। अब बढ़ते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने इन तीनों की फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाती हूँ। इसकी फैक्टराइजेशन मैं अगर ना भी ना करूँ तो मुझे मतलब आती है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ जाए, इसलिए 196 को हमने फैक्टराइजेशन करते वक्त आपने सबसे पहले देखें ये सबसे छोटे नंबर पे किस पे जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले 2 पे जाता है, 2 9 98 ज़ा 196। ठीक है, फिर अगेन देख लें किस पे जाएगा, 49 पे। ठीक है, अब 7 ज़ा 49। ठीक है, आ गई आपको समझ। ये इसकी फैक्टराइजेशन की हमने 196 की। जब आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपने उधर रफ वर्क लिख के ना, रफ वर्क, देन इसकी ये फैक्टराइजेशन करनी है। अगर आपको पेपर में करना पड़ जाएगा, ये क्वेश्चन आता है ना पेपर में, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपने जब ये फैक्टराइजेशन करनी तो रफ वर्क करके लिख के ना उधर, तो ये फिर आपने ये सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना, पेपर में गंद नहीं डालना। अब इसकी 243 हमारे पास क्या आ गई, इसकी फैक्टराइजेशन 196 की ये वाली है। सिंपली इसी तरह हमने 243 की भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, 243 फैक्टराइजेशन करते वक्त ना आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि ये सबसे छोटे नंबर पे जिस पे भी जाएगा ना उसकी फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, वन। ठीक है, इसी तरह 32 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। पेपर में आपने हमेशा जो फैक्टराइजेशन करनी है ना, वो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रफ वर्क करके देन फैक्टराइजेशन करनी है। 32 2 8 ज़ा 6 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये आ गया आपके पास 32 की फैक्टराइजेशन। ये देखें, ये हमने फैक्टराइजेशन किया 196 की ये हमारे पास ये 243 की आ गई है, ये 32 है। 243 किस तरह किया है कि 243 को 3 पे टेबल पे जाता है। अगर आपको ये पूरे की नहीं ना क्वेश्चन समझ में आते पेपर में, कैलकुलेटर पर करके देख लीजिएगा कि ये 243 को किस पे डिवाइड करो तो सॉल्व हो जाता है। पहले 2 पे करके देखिए, फिर 3 पे, फिर 4 पे। ठीक है, सबसे पहले छोटे नंबर से शुरू करना है आपने। ठीक है,
तो आपने पहले से इसको इजीली सॉल्व कर लेना है। अगर ना जहन में हो तो फिर आपने इसके अंदर ये कैलकुलेटर पास हो तो फिर ऐसे पेयर का बना लीजिएगा, ठीक है। ये 2 पे चला जाता है, ठीक है, लेकिन फिर ये 3 रिमेन बढ़ जाता है, रिमेनिंग रह जाता है जो कि सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम इसको 3 पे करते हैं। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, इस तरह सॉल्व किया, ठीक है। और इसी तरह इसको भी 27 आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 2 जो बच गया उधर गया, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, ये इस तरह सॉल्व हो गया। और 32 भी सेम इसी तरह 32 की फैक्टराइजेशन तो फिंगर टिप पे आ जाती है। जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे ना तो ये फैक्टराइजेशन जो है हमारे पास अपने फिंगर टिप पे हो जाते हैं, ठीक है। अब 196 को हमने इनकी फैक्टराइजेशन जो हमारे पास है वो लिखनी है। ये कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 7 मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 243 की हमारे पास क्या आई है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 1 2 3 4 5 टाइम 3 है, 1 2 3 4 5, उसकी भी पावर क्या है 2/3। अब 32 की हमारे पास क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, 5 टाइम ये भी 2 आ गया हमारे पास। अब हमने इसके क्या करना है, इसके पेयर बना लेने हैं। पेयर बेटा आपने हमेशा 2 2 करके बनाना है, ठीक है। इसके 2 इसके 2, ये आगे 2 की पावर बेस सेम थी तो पावर 1 प्लस 1 होगी, ये भी हमारे पास बेस सेम थी तो पावर 1 प्लस 1 होगी, ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट। अब नीचे इसके भी 2 2 के पेयर्स बना लें। 3 बेस सेम थी तो पावर ऐड मल्टीप्लाई बाई 3, बेस सेम थी तो पावर ऐड मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि ये सिंगल है 5 हो गया। इसकी पावर क्या थी 2/3। अब 2 की पावर 2 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 1 प्लस 1 एंड 2 1/5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 2 और 7 की भी 2। अब 3 की क्या आ गई 2.2.3 1 2/3, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 2.2 1/5, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ये जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट से इजीली कैंसिल हो जाता है, लेकिन नीचे हमने ये देखना है कि ये हमारे पास कैसे कैंसिल होगा। ये देखें, ये 2 की पावर 2/3 और 1 की पावर 5, इसलिए हमने इनकी पावर कोशिश करनी है ये 5 बन जाए। ये 2 की पावर 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये 2 की पावर 2 प्लस 3 करेंगे ना 1, तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा, एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, एक बच जाएगी, ठीक है। 2/3 एंड ये 2 की पावर 1/5 है ना इसकी, तो हमने इसको 5 कर लेना, 2 + 2 + 1 × 1/5। कोशिश करना ये कैंसिल आउट हो जाए। 2 की पावर 2 डॉट 7 की 2 ओवर 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 2 × 2/3 एंड 2 की पावर 5 × 1/5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने एक लॉ पढ़ा था, अगर ए की पावर ए और बी आपस में सेम हो उनको अलग-अलग ए स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर रूट लिखा जाएगा। इधर वो रूल इन सब में अप्लाई होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है 2 स्क्वायर रूट अलग और 7 का स्क्वायर रूट अलग। अब इनकी वैल्यू भी अलग करनी है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट सिंपल होता है ना, ये हमारे पास ऐसे भी हम कैंसिल, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। ये जो स्क्वायर रूट होता है ये हम ऐसे भी कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन जब आप अभी वैल्यू करें शुरू में आप सीखते हैं तो आपको वैल्यू को पता होना चाहिए। ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, इसको हम 1/2 लिख लेंगे और इसको 3 3 के साथ कैंसिल और 3 की पावर बच गई 2 और इधर 3 की पावर 4/3, ठीक है। ये पावर 5 की
2 की कैंसिल हो गई और अगेन 2 बच गया, ठीक है। अब इधर ये देखिए ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। 2.7 ओवर 3 की पावर हमारे क्या पास क्या बच गया था स्क्वायर डॉट 3 की पावर 4/3 एंड 2। अब ये देखें ये 2 के साथ कैंसिल, 7 ओवर 3 की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 4/3। 7 ओवर 3 की पावर क्या आ गई, हमने 3 एलसीएम ले लिया, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 ओवर 3 की पावर 10/3। अब ये देखिए बेटा ये इसका आंसर आ गया है, लेकिन ये आंसर आपकी बुक में सेम नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में इसका आंसर डिफरेंट है, वो मैं आपको ये तरीका इधर बताती हूँ ताकि आपको साथ साथ समझे। ये अगर आप ये भी करेंगे तो पेपर आपका क्वेश्चन में कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं ना करते तो आप ऐसे करेंगे 7, ये सेकंड मेथड है, ठीक है, इधर से सॉल्व करने का। आप ऐसे भी चलेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। 7 ओवर 3 की पावर 2 है, इधर 3 की पावर 2 क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। और 3 की पावर ये हमारे पास 3 की पावर 4/3 है, ठीक है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, 7 ओवर 9 डॉट 3 की पावर 4 इंटू 3, इसकी पावर 1/3 बन गई ना, ठीक है। अब 7 ओवर 9 3, अब 3 की पावर 3 जो है अलहदा कर लिया और 3 को अलहदा कर लिया, ठीक है। अब इधर हम क्या करेंगे, 7 ओवर 9 डॉट स्क्वायर रूट 3 अलहदा कर लिए ये, और स्क्वायर रूट 3 की एक्सपोनेंट जो है हमारे पास 3 है वो अलहदा कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास मज़ीद आगे ऐसे सॉल्व, ये देखिए ये हमारे पास इस तरह सॉल्व होगा। 7 ओवर 9 और 3 की पावर 3 है ना तो एक्स उसकी बेस क्या है 1 ओवर 3, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया और ये जो स्क्वायर रूट 3 ये हमारे पास बच गया, ठीक है। 7 ओवर 9.3 इंटू, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 7 ओवर 27 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास बाकी बच गया। इसको जो है ना आप स्क्वायर रूट 3 भी लिख सकते हैं और 1/3 भी लिख सकते हैं। ये जब आप 3 बाहर लिख देंगे ना तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो 3 की पावर है वो 1/3 है। ये क्वेश्चन आपकी ये आंसर पेपर बुक में है, लेकिन अगर आप ये आंसर भी रहने देते हैं ना, इस तरह सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपको ईजी होगा और क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा क्योंकि आपका मैथड बिल्कुल ठीक है। वो ज़्यादा स्टेप हो जाते हैं और समझ में नहीं आते, जब न्यू कमर्स आते हैं तो उनको समझ में नहीं आती है कैसे सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो जो 9th क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको यही कोशिश होती है कि बुक से सेम क्वेश्चन हमारा मैच हो, और क्वेश्चन ना भी मैच हो तो कोई इशू नहीं है, आपका मेथड जो है बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। आप आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, नई डेफिनेशन के साथ, नई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।